नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने अंडे के छिलके एकांकी के बारे में जानकारी पढ़ी। अब अपन उस एकांकी का अध्ययन करेंगे। इसमें 6 पात्र हैं: श्याम, वीणा, राधा, गोपाल, जमुना, माधव। ये एक ही परिवार के हैं, लेकिन इनके विचार अलग अलग हैं। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता है कि दरवाज़ा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है। बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। पहला पात्र श्याम। श्याम, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी। पुकार कर भाभी। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज़। वीणा कहती है, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम कहता है, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है। वीणा कहती है, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हों। श्याम कहता है, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज़ यहाँ चारपाई पर या मेज़ पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई पॉलिश होकर आई हो। वीणा कहती है, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम कहता है, सिर्फ चाय? गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज़ नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीणा कहती है, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ। सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रख आती हूँ। श्याम कहता है, श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम कहता है, भाभी एक बात कहता हूँ। वीणा कहती है, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो बस। भाभी। श्याम कहता है, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूँ, चाय के साथ खाने के लिए भाग कर कोई चीज़ ले आऊँ। सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर ज़ोर से बरसने लगेगा। वीणा, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम कहता है, तुम जो कहो ले आऊँ। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीणा कहती है, और क्या? श्याम कहता है, और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। वीणा कहती है, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ। समोसे कचौरी का क्या खाओगे? श्याम कहता है, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है। वीणा, जाओ 4-6 अंडे ले आओ।
मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम कहता है, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना कहती है, क्या बात करते हो दबेश्वर में, यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह ब्रेड टी लेनी होती है, रसोई से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये 16 रुपये खर्च किए। माँ जी भी भोली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो ब्रेड टी के लिए ही लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक पड़ भी गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना कहती है, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसा अंडा। श्याम कहता है, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी, आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी? तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर को हो जाएगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ, बनाओ, जो चाहे करो, मगर इस चीज़ का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ, पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले जाता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊँगा। और ब्रेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूँगा। कितने ले आऊँ? 4 कि 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में? श्याम बात काट कर कहता है, फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव। जो कोई चीज़ साबित की जा सके, कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं। इसीलिए सुबह दूध की तलब करने में होती है। रखने रखाने का इंतज़ाम पक्का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दे तो हरगिज़ नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। वीना कहती है, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज़ भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना, कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग न रखवा दिया तो। श्याम कहता है, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम ज़बान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर? अच्छा, टाटा। वीना, साथ में थोड़ी किशमिश भी लेते आना। श्याम कहता है, ओके। तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊँगा। और श्याम अंडे लेने चला जाता है। वीना कहती है, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़े का यहाँ ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज़ खूंटी पर है। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। लो, यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज़ है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। तो ये बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं।
उनकी यह कैसी आदत है, यह मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो, मगर नहीं। हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात लिए जा रहे हो। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख ही दूँ। वह केतली उठाकर बाईं ओर दरवाजे की तरफ आती है और पर्दा उठने पर दरवाज़ा बंद करते हैं। इतने में किवाड़ खटखटाती है। राधा जीजी, इतनी देर से दरवाज़ा बंद करके क्यों पड़ गई? ज़रा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। बीना कहती है, क्या बात है जीजी, अभी संजा भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी न आ जाए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने एकांकी में